हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी हिंदी की टीचर रोशन और आज हम हिंदी व्याकरण में पार्ट 3 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है मात्राएं। चलिए शुरू करते हैं मात्राएं। तो बताइए बच्चों, मात्राओं से आप क्या समझते हैं? अध्याय नंबर 3, मात्राएं। इन्हें अंग्रेजी में कहते हैं साइन ऑफ वॉवल्स, स्वर के चिन्ह। तो बच्चों, मात्राएं क्या होती है बताइए। देखिए देखिए मैंने दो बातें समझाई थी स्वर और व्यंजन के बारे में। व्यंजन जो है बच्चों, क्या है, स्वतंत्र नहीं है, उनका उच्चारण ठीक से नहीं हो पाएगा बिना स्वर। स्वर सहायता करते हैं व्यंजन के उच्चारण में। अब स्वर सीधा सीधा जाके व्यंजन पर मिलते तो है नहीं, वो चिन्हों के रूप में मिलते। जो चिन्ह होते हैं, जो व्यंजन के साथ लगते हैं, स्वर के चिन्ह, वही चिन्ह आपकी मात्राएं कहलाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पाठ। यहाँ देखिए, नीचे दिए गए चित्रों के पहले वर्ण के साथ जिस स्वर की ध्वनि सुनाई दे रही है, धीरे से बोलकर उत्तर दीजिए। तो बताइए, जैसे यहाँ देखिए हार, हार, तो बताइए इसमें किस स्वर की भी, इन दोनों व्यंजन के बीच में किस स्वर की ध्वनि आ रही है? हार, आ की ध्वनि। ऐसे ही हिरन, हिरन, हिरन में छोटी ई, जल्दी बोला जा रहा है हिरन, तो छोटी ई की ध्वनि। ही किस पर आ रही है? ह पे छोटी की मात्रा ही। ऐसे ही यहाँ देखिए बेल, बेल, तो बा पे किसकी ध्वनि आ रही है? ए की, ए की, बेल। ठीक, ऐसे ही यहाँ देखिए बैल, बैल, इसके कहते हैं, ये होती है बैल। तो बैल में किसकी ध्वनि आ रही है? आए की, आए, बैल। तो बच्चों आपने यहाँ देखा, जो रंगीन है, रंगीन जो है, जो किसी ना किसी स्वर से ये ध्वनि संबंधित है। जो स्वर है हमने देखा, समझा और बोला भी, वही स्वर है जिस ध्वनि की ये मात्रा है। ठीक है, तो ये जो स्वर है, जो मात्रा है, वो उसी स्वर की क्या है, उसी स्वर के चिन्ह है जो इन व्यंजन के ऊपर लगी है। तो पहले चित्र में हार में किस ध्वनि का उच्चारण हो रहा है? किसकी आवाज आ रही है? आ की। दूसरे में किसकी आ रही है? ई की। और तीसरे में ए की, चौथे में आई की। और उसको आप तोड़ेंगे तो देखिए, यहाँ आप हार को अगर तोड़ेंगे तो ये देखिए आपके सारे व्यंजन बाहर निकल आएंगे। ठीक, ये रहे, ये रहे। तो बच्चों तोड़ने पर ये आपका पहला, अब देखिए ये आपके क्या हुए, तोड़ने पर इस तरह लिखे जाएंगे। जोड़ने पर मात्रा व्यंजन से पहले आएगी, तोड़ने पर मात्रा बाद में आएगी। आपने देखा हा के साथ मात्रा आ है, हा के पास हा से पहले ई की मात्रा है, परंतु वो बाद में लिखी। तोड़ने पर इस प्रकार लिखा जाएगा, जोड़ने पर ऊपर आ जाएंगे चिन्ह। यही स्वर चिन्ह के रूप में तोड़े जाएंगे तो मूल रूप में आएंगे, लेकिन यदि शब्द के रूप में आपको जोड़ने पर ये चिन्ह के रूप में दिखाई देंगे, स्वर चिन्ह के रूप में दिखाई देंगे। आपने इतना समझा। इस तरह किसी भी व्यंजन के उच्चारण के लिए स्वर जरूरी होते हैं। आ स्वर को छोड़कर जब अन्य स्वर व्यंजन के साथ जुड़ते हैं तो इन चिन्हों को, इन चिन्हों को जो है, इन चिन्हों को मात्रा कहते हैं। आ स्वर छोड़कर बाकी सभी स्वरों की अपनी मात्रा होती है, अपने चिन्ह होते हैं। ठीक है, आ तो क्या होता है आपका? छुपा होता है, हर एक व्यंजन में छुपा होता है। जब उसको तोड़ा जाता है तब वो बाहर निकल आता है। जैसे कि पिछले पार्ट में हमने इस बात को बहुत अच्छे से समझा। अब आया समझ? अब समझ आया होगा आपको। स्वर की ध्वनि चिन्ह मात्रा कहलाते हैं, ध्वनि चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। जैसे देखिए, जैसे आ की मात्रा एक डंडे के रूप में, ई की मात्रा इस प्रकार, आदि। तो बच्चों अब आ जाइए मात्रा का प्रयोग शब्द में। देखिए किस तरह से तोड़ने पर आपके स्वर होते हैं, जोड़ने पर शब्दों में किस तरह यहाँ पर मात्रा जो होती है चिन्ह के रूप में लगती है। देखिए बच्चों, एक तरफ आपका क्या है? स्वर मात्रा, व्यंजन मात्रा और शब्द। सबसे पहले स्वर आ, जिसकी कोई मात्रा नहीं। हर एक व्यंजन जो होते हैं हलंत में होते हैं, जब उनके साथ स्वर जुड़ता है तब हलंत हटता है। व्यंजन खा देखिए, इसमें आ जुड़ गया तो बन गया खा, शब्द है खत। ठीक है, आगे देखिए शब्द बना खत, शब्द है खत। ठीक, अब देखिए बड़ा आ, बड़ा आ का जो आपका चिन्ह होता है, मात्रा इस प्रकार होती है। ठीक है, हलंत जा में आ मिला तो जा बन गया,
तो इससे बना जाल। ऐसे ही ई की मात्रा आपकी उल्टी तरफ होती है, बाईं तरफ, ठीक है। तो ऐसे ही हलन ता में ई मिला ती, तो ती से बना तितली, ठीक। ऐसे ही बड़ी ई आपकी दाईं तरफ इस प्रकार होती है, ठीक है। ऐसे ही देखिए हलन का में ई जोड़ा गया तो की बन गया, की से बना की। आगे देखिए ऊ देखिए ऊ की पूंछ ऊपर की तरफ होती है इस प्रकार। हलंत गा में ऊ मिला तो गू बन गया और गू से बना गुलाब। ऐसे ही बड़े ऊ की मात्रा की जो पूंछ होती है नीचे की तरफ होती है। हलन झा प्लस ऊ बना झू, झू से बना झूला। ऐसे ही री देखिए, री की मात्रा इस प्रकार होती है। हलत माँ में री मिल गया मिरी, मिरी से बना मिर्ग, ठीक है। ए में एक मात्रा ऊपर की तरफ लगती है। हलंत पा प्लस ए बना पे से बना पेड़। ऐसे ही आई में दो मात्रा ऊपर की तरफ लगती है प्रत्येक व्यंजन में। हलंत पा प्लस आई बना पय से बना पैर, ठीक है। ओ एक डंडा एक मात्रा के रूप में। हलंत माँ प्लस ओ बना मो से बना मोर। ऐसे ही औ के साथ एक डंडे के साथ दो मात्रा, ठीक है। हलंत पा प्लस औ बना पौ, ठीक, और इससे बना पौधा, ठीक। चलिए आगे आ जाइए, ये भी जानिए हर मात्रा को लगाने का एक निश्चित स्थान होता है। कुछ व्यंजन के ऊपर तो कुछ व्यंजन के नीचे लगती है तथा कुछ व्यंजन के आगे लगती है तो कुछ पीछे। लेकिन देखिए हर एक मात्रा का निश्चित रूप है, कुछ ऊपर कुछ नीचे कुछ आगे पीछे, इस प्रकार स्वर मात्रा के रूप में व्यंजन के साथ लगते हैं। लेकिन एक ऊ की मात्रा रा को छोड़कर सभी व्यंजन के नीचे लगते, परंतु रा में पेट में लगती है। देखिए रा पर सभी मात्राएं सामान्य रूप से लगती है, लेकिन ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा इसके पेट में यानी बीच में लगती है। जैसे रा प्लस ऊ रू से बना रुपया, रुई, रुलाई, ठीक है। रा प्लस ऊ रू से बना रूट, डमरू, अमरूद। तो इस तरह आपका अंतर है। और देखिए इसमें भी अंतर है, देख छोटे ऊ की मात्रा रा में इस प्रकार, ठीक, और बड़े ऊ में, तो देखिए दोनों मात्रा में अंतर है। बड़े ऊ में गोल हो रहा है, छोटे ऊ में गोल नहीं है। चलिए मात्रा इसमें गोल नहीं है, इसमें गोल है। अब और बातें ध्यान दीजिए, एक व्यंजन पर एक ही मात्रा लगती है, दो नहीं, ठीक है। आगे अनुस्वार यानी अंकी बिंदी तथा अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु के चिन्ह मात्रा नहीं है, ये मात्रा नहीं कहलाएंगे, अतः ये ध्वनियां मात्रा के साथ भी आ सकती हैं, जैसे कहीं, दांत, मुंह। देखो अनुस्वार अंकी बिंदु चंद्र बिंदु मात्रा के अंतर्गत नहीं है, ये मात्रा के साथ भी आते हैं, ठीक है। तो देखिए बड़ी ई के साथ अंकी बिंदी आ गई, ऐसे आ के साथ ऊपर आपका क्या आ गया, चंद्र बिंदु आ गया। ऐसे छोटे ऊ के ऊपर चंद्र बिंदु, तो ये मात्रा के अंतर्गत नहीं आएंगे, ये ध्वनियां हैं, ठीक है। आशा करती हूँ यहाँ तक आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। हमने सीखा व्यंजन अपने उच्चारण के लिए स्वर वर्णों का सहारा लेते हैं, स्वर मात्रा के रूप में अपनी ध्वनि व्यंजन को देते हैं। आ की कोई मात्रा नहीं होती, पर आ की आवाज हर व्यंजन में क्या होती है, हर व्यंजन में होती है, छुपी होती है। जब उसको तोड़ेंगे तो आ आपका बाहर आ जाता है और व्यंजन आपका हलंत में यानी आधा हो जाता है, इतना ध्यान रखना है। अब आजिए अभ्यास की बारी। मौखिक प्रश्नों के उत्तर, किस स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, किस स्वर की, अगला देखिए किस स्वर की मात्रा रा के बीच में लगती है, गा देखिए चिड़िया रंगीन वर्णों पर किन किन स्वरों की मात्राएं लगी है। तो चिड़िया में जहां देखो रंगीन वर्णों पर कौन से स्वर है, मात्रा है स्वर की, तो उनका स्वर बताना है कि वो मात्रा किस स्वर की है, इनका उत्तर बोलकर देंगे। लिखित अभ्यास आ जाइए, पहला सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। का देखिए स्वर व्यंजन किस रूप में जुड़ते हैं, बताइए किस रूप में जुड़ते हैं स्वर व्यंजन, मात्रा के रूप में, ठीक है। आगे आ जाइए, कृषक शब्द में किस स्वर की मात्रा लगी है, बताइए, ऋषि की। अगला री, ऋषि वाली, देखो इसे री कहते हैं, हम इसको ऋषि के रूप में भी जानते हैं, पर इसका उच्चारण क्या है, री, ठीक। इसमें अब अगला ग देखिए, इसमें किस शब्द पर ऊ की मात्रा जुड़ी है, छोटे ऊ की मात्रा किस शब्द पर जुड़ी है, बताइए, कुमुद। दूसरा अभ्यास, चित्र का नाम मात्रा लगाकर पूरा कीजिए। तो बच्चों मात्रा लगाकर आपको चित्र का नाम पूरा करना है। जैसे यहाँ पर हाथी है, हाथ में थी कर दो, हो गया हाथी।
ऐसे ही आगे देखिए, ये है मेज। मेज को बनाने के लिए मज पे एक ही मात्रा चढ़ा दो, हो गया मेज। ये है आपका फूल, यहाँ फूल पर फा के नीचे बड़ा ऊ लगा दो, हो गया फूल। ऐसे ही यहाँ है घोड़ा। घोड़ा में घा के ऊपर ओ की मात्रा लगा दो, हो गया घोड़ा। ठीक, चलिए तीसरा, रंगीन व्यंजनों पर उनके आगे दिए गए स्वरों की मात्रा लगाकर लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको व्यंजन और यहाँ पर तोड़ कर दिए गए, आपको जोड़कर लिखना है मात्रा के साथ। जैसे देखिए, हलंत का प्लस औ प्लस हलंतरा प्लस ई, क्या हुआ? गौरी। ठीक, ऐसे ही अगला देखिए, हलंत का प्लस ई प्लस हलंतरा प्लस अ प्लस हलंतरा प्लस अ, क्या हुआ? क्या हुआ बताइए? हिरण। हिरण। तो बच्चों आपने देखा, ये जो अ आ रहा है यही आपका व्यंजन से बाहर, यानी व्यंजन को हलंत में लाने के लिए आ आपका बाहर आ चुका है। तोड़ने पर आपका हर एक व्यंजन से बाहर आ जाएगा आपका छोटा आ। घा देखिए, हलन चा प्लस ई प्लस हलन ता प्लस आ, क्या हुआ? गीता। ठीक, चलिए अगला, हलन खा प्लस ए प्लस हलन ला प्लस आ, क्या हुआ? ठेला। अगला, हलन सा प्लस ए प्लस हलन ना प्लस आ, क्या हुआ? सेना। तो बच्चों यहाँ पर तो आपके स्वर मूल रूप में आए हैं, यहाँ मात्रा के साथ आपको व्यंजन पूर्ण करने हैं, वो हमने कर दिए। चलिए अगला क्रियाकलाप, ये आप स्वयं करेंगे। शब्दों के वर्ण उलट पुलट हो गए हैं, उन्हें सही जोड़कर सही शब्द बनाइए। यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आशा करती हूँ यह पाठ आपको समझ आया होगा। इसका अभ्यास जरूर कीजिएगा। मिलते हैं, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।